कांग्रेस एकजुट होकर काम करती तो कांग्रेस की आज सरकार होती। तो कुछ लोग ये मानते हैं कि भाई जगबीर मलिक हारे नहीं है, उनको हराया गया है एक षड्यंत्र के तहत। बिजली के बिल भरने के पैसे नहीं थे, उसके पास किराए के पैसे नहीं थे, वो आदमी महल बना रखे। इतना तो मैं 5 बार एमएलए बना हूँ, मेरा आपने देखा है, मकान भी कड़ियों का है। तो ये सारी बात, तो ये कहीं ना कहीं जो जाट वोट था वो डिवाइड हो गया। वो डिवाइड की पॉलिसी थी। ऐसा है, अरविंद शर्मा की कोई कहानी नहीं। अरविंद शर्मा तो जुलाने में जमानत भी जब्त हुई थी। तो ये मुख्यमंत्री साहब आपके इस गोहाना में आकर के जलेबी खा करके मजाक उड़ाते हैं, चिढ़ाते हैं। खा देनी पड़े, रेगुलर भर्ती नहीं कर रहे। HKIN की भर्ती 20-22 हज़ार में क्या होता है, क्या गुजारा होगा? बच्चों पालेगा, पढ़ाएगा, खाना खाएगा, किराए पे मकान लेगा। प्रधानमंत्री करके क्या हुआ है? प्रधानमंत्री आज नेपाल खिलाफ, तिब्बत खिलाफ, आज इनका रसिया खिलाफ, चीन खिलाफ, लंका खिलाफ, बांग्लादेश खिलाफ है, पाकिस्तान खिलाफ, सारे देश के खिलाफ हैं। भी कांग्रेस को अगर जिंदा करना है, यानी कि कांग्रेस को उभारना है, तो क्या करना पड़ेगा? अभी 2024 में चुनाव हुए थे, तो क्या लगता है जो ये कांग्रेस ने कहीं ना कहीं 37 सीटों पर सिमट के रखी, देखो ये कहीं ना कहीं फूट की वजह से आप ये देखो 14 में क्या चूक हुई थी कि बीजेपी को ले आना पड़ा, कांग्रेस को हटाना? ऐसा है, देखिए लोगों को पता नहीं था मोदी क्या है, आज पता लग गया मोदी क्या है। मोदी ने देश का भट्ठा बिठा दिया, इतना भारी कर्जा देश पर है, देश गर्त में जा चुका है। देश को बचाने के लिए राहुल गांधी की जरूरत है। राहुल गांधी आगे देश को बचा सकता है। और कांग्रेस पार्टी ने आदर्श स्थापित किए थे, इनमें कोई आदर्श नहीं। सारे 2019 के चुनाव में कि बिना खर्ची पर्ची के नौकरी दी है, तो लोगों ने एक रेट लगा ली कि भी हुड्डा के राज में तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के विधायकों के कोटे आते थे। अब काबिलियत के हिसाब से ऐसा है कि भी टिकट बांटने में भी दिक्कत हुई थी। 2024 के चुनाव थे, हुड्डा साहब ने गलत टिकट दे दी। ना मेरे इलाके में गोहाने में कौन सा टिकट लेने वाला, ऐसा कौन कैंडिडेट? फील्डिंग लगा रखी थी मेरे पास, मेरे खिलाफ तो ये दो आदमी खड़े थे, फील्डिंग लगा रखी थी विरोध में। कुमारी शैलजा जी का क्या योगदान रहा था 2024 के? कुछ नहीं, कुमारी शैलजा जी का, जिनने लोगों ने मन बना दिया था। नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं ND हरियाणा। मैं अभी गोहाना में हूं और आज हमारे साथ एक महान शख्सियत जो पूर्व में विधायक रहे, जगबीर मलिक जी हमारे साथ मौजूद है। क्योंकि हरियाणा में लगातार मैं कांग्रेस पे चर्चा कर रहा हूं और ख़ासकर अभी राहुल गांधी जी की यात्रा थी, उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा, राविंदर जी, तमाम जो हरियाणा के दिग्गज नेता थे वो भी वहाँ पर मौजूद थे। लेकिन मैं अभी गोहाना को लेकर के चर्चा करूँगा। जो अभी यहाँ से डॉक्टर अरविंद शर्मा जी जो विधायक बने हैं, उनका जो कार्यकाल है किस तरीके से चल रहा है और इनके कार्यकाल में क्या कुछ बदलाव हुए थे, तो लगातार मैं बातचीत करूँगा। क्योंकि ये 5 बार विधायक रहे इस गोहाना से और ये अब की बार इन्होंने निराशा हासिल हुई, ये अपनी सीट से हार गए। तो इस चीज़ को लेकर के बातचीत मैं भी करूँगा। और मेरा जो मानना ये है ना, देखो मैं भी विधानसभा में घूमया हूँ, इसमें भी और अलग विधानसभा में गया हूँ, तो कुछ लोग ये मानते हैं कि भाई जगबीर मलिक हारे नहीं है, उनको हराया गया है एक षड्यंत्र के तहत। तो आइए इनसे बातचीत कर लेंगे और वो हराने का आप सभी ने पता भी होगा, ज़्यादा इशारा ना करते। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ। देखो जी, मैं आपको है ना एक अलग ही बताना चाहूँगा। मैंने बहुत सारे नेताओं के इंटरव्यू किए हैं। जब मैं यहाँ इस आवाज़ पे आया, अचानक से आया कि मैंने जगबीर मलिक साहब से मिलना है, और जब मैं यहाँ आता हूँ ना, एक साधारण से, एक जो ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए नेता हैं वो जगबीर मलिक जी हैं। क्योंकि जब मैं यहाँ पे आया, एक बिल्कुल साधारण तरीके से इन्होंने मिले। और कहने वाली बात तो है कि अगर कोई आज के टाइम में सरपंच भी बन जाए ना, वो भी 1 घंटा लगा दे मिलन में। अभी 5 मिनट में हमारे साथ सर बैठ के मिलके। सर ये बताइए, गोहाना से अब की बार आपको कहीं ना कहीं सेवा करने का मौका नहीं मिला, ये कैसे हुआ? देखो, ये जहाँ तक मैं समझता हूँ, एक बीजेपी की जो है सोची समझी जो एक सिस्टम था, बीजेपी ने जो है एकजुटता से इलेक्शन लड़ा, बाकायदा अपना सिस्टम बना के। लेकिन कांग्रेस में जो रहा, जो लोग भी कहते हैं, यदि कांग्रेस एकजुट होकर काम करती तो कांग्रेस की आज सरकार होती। आज जो MLAs बने हुए हैं वो अपने दम पर, जिनमें अपनी कुछ खास बात थी, वो बने हुए हैं। लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस को हराने के लिए जो उन्होंने एक बयान दिया था, हमने 90 सीटों पे नहीं, 130 सीटों पर इलेक्शन लड़ा है।
130 सीटों का इलेक्शन लड़ने का मतलब ये था, उन्होंने जहाँ भी मौका मिला, जहाँ भी जो हुड्डा साहब के समर्थक थे उनको अलग करने का, जाट वोट्स को डिवाइड करने का काम किया और जगह जगह अपने प्रत्याशी खड़े करे। और उन्हीं की वजह से कांग्रेस आज अपोजिशन में बैठी है। यदि ये लोग ना बटते, अब गुहाने हल्के में देख लो, कहे जाओ कोई, सबको पता है कितने कितने करोड़ रुपए लेके इलेक्शन में खड़े किए गए। इसी प्रकार चाहे बड़ौदा हल्का हो, चाहे कहीं कौन से हल्के, सारे 130 वो कहते हैं हम 130 सीटों में इलेक्शन लड़े। इसका मतलब बाकी 40 सीटों पर उन्होंने जो है ऐसे व्यक्ति खड़े करे जो कांग्रेस को हरा सकते थे। तो सारा सिस्टम जो है ना, यदि कांग्रेस एकजुट हो, लोगों में विरोध था, एक हवा थी कांग्रेस की सरकार आएगी, कांग्रेस की सरकार आएगी, लेकिन बीजेपी ने एक सोची समझी रणनीति के तहत इलेक्शन लड़ा और कांग्रेस जो है इकट्ठा होकर चुनाव नहीं लड़ सकी। जो आखिर में एक दो लीडर्स के भी ऐसे बयान आए, आपस में जो है लोकल लीडर्स की लड़ाई, इसकी वजह से कांग्रेस हारी है। लेकिन आज पछतावा, सब कांग्रेसी पछता रहे, यदि ऐसी गलती ना करते तो आज कांग्रेस की सरकार सर यहाँ पे कितने कैंडिडेट खड़े कर रखे थे, आप मानते हैं कि भी? हाँ, यहाँ पर 2 कैंडिडेट तो साफ स्पष्ट नजर आ रहे थे। 2 कैंडिडेट जो आज़ाद खड़े हुए, उन्होंने कहा, उनका काम ही ये था अब कांग्रेस को कैसे हराया जाए। तो ये उनके पास, मैं सारी बात नहीं कहना चाहता मीडिया के सामने, लेकिन लोगों को पता है ये खड़े करे गए थे। और दीपेंद्र हुड्डा ने और भूपेंद्र हुड्डा ने इन सब को जिस जिस में किया गया उनको बैठाने के लिए टेलीफोन करने का काम किया था, लेकिन वो नहीं माने क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा वो था सिस्टम, मतलब दबाव था पीछे से? दबाव नहीं था, सिस्टम था, जो वैसे नहीं लड़ रहे थे इतने। सिस्टम समझ गया मैं। हाँ, तो वो सिस्टम जो है ना, वो सिस्टम नहीं बैठने दे रहा था। लेकिन हुड्डा साहब ने, दीपेंद्र हुड्डा ने, मुझे व्यक्तिगत ज्ञान है कि उन्होंने खुद टेलीफोन कराया है, आदमी भी भेजे बुलाने के लिए, लेकिन उन्हें सिस्टम ने नहीं बैठने दिया। सब लोगों को पता है, जिसके पास कुछ भी नहीं था, बिजली के बिल भरने के पैसे नहीं थे, इसके पास किराए के पैसे नहीं थे, वो आदमी महल बना रखा। इतना तो मैं 5 बार MLA बना हूँ, मेरा आपने देखा है, मकान भी कड़ियों का है। तो ये सारी बातें आपने देखी। तो मैं ये कहता हूँ कि यहाँ तो जो है, यदि कांग्रेस, और अब भी समय है, कांग्रेस सीख जाए, इस बात का सबक ले ले, और चाहे कोई भी हो, हमने कांग्रेस की मदद नहीं, यदि कांग्रेस ही कांग्रेस की मदद करेगा तो आगे भी सरकार कांग्रेस की आएगी। बिल्कुल। अच्छा, मलिक साहब, कहने का मतलब ये है कि जैसे अभी वैसे निर्दलीय खड़े कर रखे थे, हरत शिकारा हो गए, जो राजवीर दहिया जी हो गया, अगर ये ना होते तो आप सीट निकालते? 100% निकालता है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। 100% सीट कांग्रेस की होती है। तो ये कहीं ना कहीं जो जाट वोट था वो डिवाइड हो गया। वो डिवाइड की पॉलिसी थी, ये जाति पाति की राजनीति करते हैं, इनने सारा सिस्टम किया। अब हरियाणा में SC को भी 2 क्लास में बांट दिया, जनरल को बांट दिया, हिंदू मुस्लिम में बांट दिया। मतलब ये इस प्रदेश का जो भट्ठा बिठाने का काम, जो आपस में भाईचारा 96 में जो मैं बना था पहली बार, तो उस समय SC BC ने बनाया था मेरे को, शहर के उनने बनाया था, जाटों ने नहीं बनाया था। लेकिन इन्होंने ये राजनीति कर दी, 35 का फार्मूला दे दिया। ये सारा इन्होंने प्रदेश नहीं, देश में ऐसे हालात पैदा कर दिए, अगर सब कुछ खत्म कर दिया देश का। अच्छा मलिक साहब, अगर इतने बड़े दिग्गज नेता डॉक्टर रविंद्र शर्मा जी आपके मैदान में उतरे हैं, तो आपने उनको भी टक्कर देने का काम किया। क्या लगता है अगर जो और किसी को टिकट देती भारतीय जनता पार्टी तो उस क्योंकि 2 बार मैं सांसद भी रहे हैं वहाँ से। ऐसा है, अरविंद शर्मा की कोई कहानी नहीं। अरविंद शर्मा तो जुलाने में जमानत भी जब्त हुई थी, यह कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहाँ तो जात पात का खेल खेला गया है ना, और जैसे ये 2 इंडिपेंडेंट खड़े करे गए हैं, ये सारा खेल देखो, सोची समझी चाल, उनकी रणनीति सफल होगी। अदरवाइज अरविंद शर्मा ने कहाँ का, रोहतक से क्या हाल हो गया था, कितने लाख से हार के आया था, लेकिन
ये कारण नहीं है, कारण है इस प्रदेश को बांट के रखने का, और ये प्रदेश के और देश के हित में नहीं है। अच्छा मलिक साहब, ये मैं ये कहूँगा ये कांग्रेस का गढ़ है या फिर मलिक साहब को देख करके वोट देते थे? आपने इतना लंबा कार्यकाल बिताया। ऐसे कांग्रेस के भी है यहाँ, और कोई व्यक्तिगत संपर्क भी होता है, कांग्रेस भी होते हैं, मैं लोगों के बीच में रहा हूँ, कुछ ऐसा भी है। लेकिन कांग्रेस का भी, हुड्डा साहब का भी प्रभाव है इस एरिया में, ये कोई बात नहीं है। काम किए उन्होंने, हमने काम कराए। कांग्रेस राज में जो काम हुए, आज क्या हो रहा है? आज 1-1.5 साल में कहीं इसके कहने से कोई काम हुआ तो बताओ, कोई गली बनी हो तो वह बताओ, कुछ भी नहीं हुआ, काम ही नहीं हुआ। अच्छा मलिक साहब, आपने भी कहीं ना कहीं थोड़ी कमियां मानते हैं कि भी लोगों ने कहीं ना कहीं हमसे नाराज़ हो, या आप लोगों के बीच में ना रहे हो, या फिर लोगों के काम ना हुए हो? ऐसा है, सबके तो काम होते नहीं, लेकिन जो 5 साल का 6 साल का वक्त रहा 2008 से लेकर 2014 तक, उसमें जो काम हुए, आप व्यक्तिगत ना करो, जनरल काम देखो। जनरल काम में मेडिकल कॉलेज को छोटी चीज़ नहीं होती। 450 करोड़ का मेडिकल कॉलेज बनवाया, उसके बाद 850 करोड़ की यूनिवर्सिटी बनी, महिला यूनिवर्सिटी उत्तर भारत की, जो ये गुरुकुल कानपुर का है, बिल्कुल बिल्कुल, है कानपुर। महिला मेडिकल कॉलेज शुरू, ये विश्वविद्यालय ये बनाया। इसके बाद ये रेलवे लाइन का 400 करोड़ रुपए जो है सरकार ने दिए, जींद से सोनीपत रेलवे लाइन, गोहाना को जंक्शन का दर्जा मिला, ये कांग्रेस राज में मिला। इसके बाद IIIT किलौड़द में, जो आज बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट है, वह किलौड़द में आई। इसके अलावा हुड्डा साहब ने तो लाठ जोड़ी के अंदर वो कर दी थी रेल कोच फैक्ट्री, लेकिन वो मोदी जी बनारस ले गए, और बनारस में आज वो कोच फैक्ट्री है, यहाँ से रिमूव करवा दी। तो ये जो काम हुए, ये तो मेन वैसे काम है, लेकिन जहाँ हल्के के काम है, लोकल काम, ये तो बड़े स्टेट लेवल के बड़े काम है। लेकिन यहाँ जो काम है, जैसे मिनी सेक्रेटरीट, जुडिशियल कम्प्लेक्स, ये कोऑपरेटिव बैंक, ये अपना ये सिविल हॉस्पिटल है, ओवर ब्रिज, पानी का डिग्गी का, सीवरेज का, रोटा का पार्क का है, जो चंद्रशेखर पार्क है, मतलब कितने काम मैं गिनाऊँ। तकरीबन मेन काम जो है ना, उस टाइम हुड्डा साहब ने करे, हमने करवाए। तो ये काम उस टाइम हुए। आज ये एक काम बता दो, इन्होंने वादा किया था हम वेस्टर्न बाईपास बनाएंगे, गुआने आज तक बना। 2 CM, खट्टर साहब भी 2016 में अनाउंस कर गए थे वेस्टर्न बाईपास का, नायब सैनी जी भी गुआने में अनाउंस कर गए वेस्टर्न बाईपास, आज तक वो वेस्टर्न बाईपास नहीं बना। गुआने में इतनी बुरा हालत है यहाँ ट्रैफिक का, तो वो वेस्टर्न बाईपास नहीं बन पाया किन से। तो इन्होंने कोई काम, ये कहते फाटक मुक्त करेंगे गुआने को, इन्हें कोई ओवर ब्रिज नहीं बनाया, कोई काम तो बताए भाई। तो कोई काम नहीं हुआ, मतलब ये 2 कोई काम नहीं गया। 113 करोड़ रुपए की जब रैली हुई, ये अनाउंस की थी घोषणा, इस गांव में पाइप देंगे पानी की, इस गांव में मोरी लगवाएंगे, इस गांव में ये करवाएंगे। ये काम मुख्यमंत्री लेवल के नहीं थे, हैं, जो काम पाइपलाइन में थे ना, वही अनाउंसमेंट करा दिया। कोई पैसा, कोई भी 50 करोड़ का एक काम बता दे भाई, ये 50 करोड़ का ये काम सरकार ने किया गुआने में, तो कोई काम नहीं, ना कोई अनाउंसमेंट 50। लेकिन हमारे टाइम ये कई हजार करोड़ के काम हुए, ये आपके सामने है, ये बाईपास और ये सारा सिस्टम। तो उस टाइम काम हुए। गांव के अंदर जो है ना, गांव की तस्वीर बदल दी। गांव के अंदर जो है फिरनी बनाना, ये करना, PHC CHC वाटर वर्क्स, गाँव के अंदर हर गांव में काम हुआ उस टाइम। मलिक साहब, लगभग तीसरा कार्यकाल चल रहा है, लगता है कि कोई हरियाणा में PGI दोबारा से बना है कांग्रेस के राज के बाद? ऐसा है, कहीं भी हो, आज खानपुर का PGI है, आप उसकी हालत देख लिए ना, उसमें डॉक्टर्स हैं ना, उसमें कोई जितना सामान था, मशीनरी थी ना, वो व्हीकल अपना मेडिकल कॉलेज करनाल में शिफ्ट कर दी यहाँ से। यहाँ मरीज पहले 6-6.5 हज़ार डेली मरीज आया करते, आज 500 700 800 हज़ार तक रह गए, 1000 से ऊपर नहीं है। वो भी गरीब आदमी और कोई साधन नहीं जाने का, इसीलिए वहाँ चले जाते हैं, लेकिन इलाज कोई नहीं है, ना वहाँ डॉक्टर है ना कोई बात है। देखो वहाँ खानपुर की अगर मैं बात करूँ तो हमारे एरिया से भी, मतलब दूर दूर के एरिया, उत्तर प्रदेश से भी लोग वहाँ पे आते हैं। यूपी के, जींद के,
ये सारे पानीपत के सब एरिया के लोग यहाँ आया करते उस टाइम। आज ये खाली पड़ा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। अच्छा मलिक साहब, ये मुख्यमंत्री साहब आपके इस गोहाना में आकर के जलेबी खा करके मजाक उड़ाते हैं, चिढ़ाते हैं, आपको फील होता है? ऐसा ऐसा नहीं, ये तो जलेबी गुआने की फेमस है ही नहीं है, लेकिन जलेबी गुआने की तो करे, लेकिन गुआने के लिए कुछ काम तो करे। मतलब गुआने की जलेबी तो चलो कहीं लेके चले जाओ, लेकिन ये तो याद रखे, तो गुआने की जलेबी लेके जाते हैं तो गुआने के लिए तो कुछ काम करे। एक काम तो बता दो जिसको कहने लायक हो, भाई ये काम किया। लेकिन मोहनलाल बडोली जी और मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि गोहाना की जलेबी ने अब की बार कमाल कर दिया। गोहाना के लिए तो कोई काम करो, कोई 50-40 करोड़ रुपए तो दे दो ताकि यहाँ लग जाए। अब हुड्डा साहब ने कितने 1000 करोड़ रुपए दिए, सोनीपत में यूनिवर्सिटियाँ बनाई, फलाना करा, इतने काम सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में उस टाइम हुए। आज काम बता दो, डिस्ट्रिक्ट गोहाना छोड़ो, अब डिस्ट्रिक्ट में काम बताओ कोई। 6 यूनिवर्सिटी बना रखी वहाँ उस टाइम सोनीपत में। तो ये एक भी काम ये गिनाओ भाई, ये काम हमने अभी तो किया। कोई नींव नहीं टिकी है यूनिवर्सिटी कुछ भी नहीं, कोई यूनिवर्सिटी नहीं। एक स्कूल के कमरे, स्कूलों में भी बिल्डिंग नहीं है, स्कूल के बिल्डिंग नहीं है बच्चों के बैठने के लिए। और मेडिकल आज इन्होंने कॉलेज खोले थे, भैंसवाल कला में, बड़ौदा में है, ये कॉलेज खोले थे 3-4 यहाँ। एक भी कॉलेज की बिल्डिंग नहीं बनी आज तक इन पे। जाखोली में, सोनीपत ज़िले में, तो ये जाखोली, भैंसवाल, बड़ौदा, मोहाना, ये 4 कॉलेज अनाउंसमेंट कर रखी है। इनमें ना तो स्टाफ है, ना इनकी अपनी किसी की बिल्डिंग है। ये हालत है इनकी, तो करेंगे क्या ये? तो मलिक साहब बार बार मतलब फिर भारतीय जनता पार्टी को लोग वोट क्यों देते हैं भाई? यही पर षड्यंत्र ऐसा है, लोगों ने आज हर आदमी दुखी है, किसी से पूछ के देख लो। लेकिन ये जो इन्होंने आपस में द्वेष भावना पैदा कर रखी ना, इसकी वजह से चला जाता है। लेकिन लोग जो ना, जैसे डिवाइड एंड रूल इनका है। वोट डालो। हाँ, इन्होंने एससी कैटेगरी में भी डीएससी और बना दी एक, वो भी 2 कर दी। मतलब कहीं एक नहीं छोड़ा, मतलब कहीं ना कहीं डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी इन्होंने अंग्रेजों वाली सही ऑर्डर लगा रखा। अच्छा मलिक साहब, जैसे आप लोगों से मिलते हैं, अपने गोवाना वासियों से, गाँव में भी जाते होंगे, तो लोग मानते हैं कि हमें गलती कर दी? नहीं, लोग ये महसूस करते हैं उस राज में, जो हुड्डा साहब का राज था, उसमें लोगों की हालत सुधरी, उनके सबके जो है ना, जैसे फसलों के दाम उचित मिले, सारी जो है इनका बच्चों को नौकरियां मिली है, और पंचायतों में ग्रांट मिली। हर जगह हर बात का लोगों को महसूस हो रहा है अब वो राज इनसे तो बहुत अच्छा था, ये कुछ काम नहीं कर रहे। और आज को अभी बताऊं, अभी साइकोलॉजी के जो ना 83-85 सीट थी, अब 3 बच्चे पास करे, वो पास हुए, ये भी तो इंटरव्यू बाकी है। तो बाकी जो है 42 आदमी, एक उसमें इंग्लिश का कौन सा था प्रोफेसर का, बाहर के ले रखे हैं। अब दूसरी स्टेट्स के आदमियों की भर्ती करने लग रहे हैं। आप किसी सब्जेक्ट में उठा के देख लो, पीजीटी दूसरे असिस्टेंट प्रोफेसर की दूसरे स्टेट्स के बच्चे आ रहे, 41 बच्चे बाहर के जब लग जाते हैं तो कहाँ क्या रहता है? तो ये तो बिहार का बैठा है एचपीएससी का चेयरमैन, और तो बाहर के लड़कों को एडजस्ट करा, आरएसएस के जो भी है या कहीं से आते हो आउट ऑफ स्टेट, तो क्या हमारे स्टेट के बच्चे काबिल नहीं है? तो ये युवाओं के साथ जो बड़ा धोखा है ना, इससे बड़ा जुल्म कोई नहीं कर सकती है सरकार है। और ये कहते थे 90% नौकरी स्टेट वालों को देंगे, कहाँ गई वो बातें? अच्छा, चुनाव के बाद जब उन्होंने चुनाव के दौरान ही भर्ती निकाली थी, उसके बाद तो कोई भर्ती पूरी करी नहीं। अब तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है इनके पास। तो आज HKRN वाले इनकी तनख्वाह नहीं मिलती, आज वो हड़ताल पे बैठे हैं, आज फलाना हड़ताल पे बैठे हैं, अब सफाई मजदूर हड़ताल पे बैठे हैं, अब उसकी रोकते उसकी दे देते, उसकी रोकते उसकी दे देते। इनके पास बहुत भारी टोटा है सरकार में, सरकार कर्जे से दबी हुई है, और इसीलिए नई भर्ती नहीं हो रही, उनको तनख्वाह देनी पड़े, रेगुलर भर्ती नहीं कर रहे। HKRN की भर्ती 20-22 हज़ार में क्या होता है? क्या गुजारा होगा? बच्चों पालेगा, पढ़ाएगा, खाना खाएगा, किराए पे मकान लेगा, क्या करेगा? अच्छा, प्रधानमंत्री जी का मलिक साहब एक बयान आया परसों कि कोई भी अब सोना मत खरीदना और डीजल पेट्रोल पर कहीं ना कहीं कमी बरतो,
यानी कि प्रधानमंत्री का कहने का मतलब ये है कि कोई भी सोना मत खरीदे, डॉलर पे बहुत असर हो रहा है। तो प्रधानमंत्री जी जब भारत की मतलब हालात नहीं मतलब कंट्रोल कर पा रहे इसको। प्रधानमंत्री जी तो नहीं भी कहे कोई बाहर की यात्रा ना करो, हाँ ये भी बोल रहे हैं। और वही जाने लग रहे हैं। आप 15 तारीख से बाहर जाने लग रहे हैं 5 दिन के लिए। तो प्रधानमंत्री खुद है उसको सलाह लोगों को दे रहे हैं, आप उसको सलाह का उल्लंघन कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री आप इतने बढ़िया गाड़ियाँ में घूम रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं, उसको अपने से तो फुर्सत नहीं, लोगों को सलाह दे रहे हैं। लोग कहेंगे कि भी प्रधानमंत्री को तो जाना ही पड़ेगा ना बाहर विदेश में। प्रधानमंत्री को जाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री करके क्या हुआ है? प्रधानमंत्री आज नेपाल खिलाफ, तिब्बत खिलाफ, आज इनका रसिया खिलाफ, चीन खिलाफ, लंका खिलाफ, बांग्लादेश खिलाफ है, पाकिस्तान खिलाफ, सारे देश तो इसके खिलाफ हैं। अमेरिका खिलाफ, अमेरिका ने इन्हें क्या करके हथकड़ी लगा के भेजा था, देखा हुआ ना। बिल्कुल। तो ये देखो, हमारे युवाओं को जिस तो तरीके कौन सा देश इसके हक में है? सब देशों के कहते खिलाफ जा किस देश में है, ये समझ में नहीं आ रही। लोग कह रहे हैं कि मोदी जी का डंका बज रहा है विदेश विदेश में। हाँ, डंका तो देख लिया होगा ना, जब हथकड़ी ला के पैर बेड़ी ला गए हैं, जब वो भेजे, आपने देखा हो कैसा बढ़िया डंका बज रहा है। अब भूल गए वो डंके वाली बात, छोड़ दी लोगों ने, अंधभक्त अब डंके का जिक्र नहीं करते। अब उनके पास कहने के लिए कोई बात नहीं है पब्लिकली, बस हिंदू मुसलमान, इससे अलग कोई बात नहीं है। अच्छा मलिक साहब, अभी बंगाल में भी उन्होंने एक हस्तक लगाया है, मतलब भारतीय जनता पार्टी। अरे भाई, ये सारे उल्टे सीधे SIR करके, उधर वोट काट के, इधर कुछ करके है सारा। जिस दिन क्रांति आएगी ना, ये युवा जो बेरोजगार घूम रहे हैं, तो महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही इनसे, तो इन पर बात ध्यान नहीं दे रहा। ये तो भाई अब न्यायपालिका ख़त्म, कोई न्यायपालिका पर विश्वास नहीं कर रहा आदमी। इनका चुनाव आयोग ख़त्म, कोई चुनाव आयोग इनका कौन सी चीज़ है? इनकी मीडिया सारी फेल है। मीडिया में जो वो चाहेंगे वो आएगा, और वो देख लेना कहते तेरा लाइसेंस ना कैंसिल कर दे। ना बिल्कुल। जी जी जी। अच्छा मलिक साहब, ये बताइए, मैं बहुत सारी वीडियो मैंने कवर की है, सोनीपत में लोगों की राय ली है। अभी कांग्रेस को अगर जिंदा करना है, यानी कि कांग्रेस को उभारना है, तो क्या करना पड़ेगा? मतलब मुख्यमंत्री का चेहरा बदलना पड़ेगा? नहीं, कांग्रेस तो जिंदा है, कांग्रेस का रोड़ा नहीं है। कांग्रेस को तो ये सबक सिखाना है, जो मुखालफत करेगा, जो विरोध करेगा, उसको कांग्रेस से बाहर करना जरूरी है। सबसे पहला काम है, कांग्रेस का तो विरोध करते और कांग्रेस में रहते हैं, कांग्रेस का जो विरोध करे उससे पार्टी से निकाल दो, कांग्रेस तब जिंदा हो जाएगी। तो कौन कौन लगता है आप सीधे सीधा कर बताना? नहीं, मैं किसी का नाम नहीं लेता, और सबको पब्लिक को पता है, ऊपर वाले तक रिपोर्ट है। जो कांग्रेस का विरोध करे उसको कांग्रेस से निकालो, जाओ भाई अपने घर बैठ है, उसको टिकट मत दो, कह दो भाई तेरी टिकट नहीं, तो विरोध कर रहा है, जाने दो। अच्छा मलिक साहब, लगता है कि हरियाणा में नई कांग्रेस योद्धा की जरूरत है? क्या मुख्यमंत्री चाह रहे कि नई की जरूरत है? नहीं, कोई आ जाओ, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कांग्रेस एक होकर लड़ाएगी तो कांग्रेस आएगी, और नया किसी ने ला दो, कुछ नहीं है। जब तक ये एक ना होंगे, दूसरे की टांग खींचना बंद ना करें, तब तक कोई वो नहीं है। अच्छा मुख्यमंत्री मलिक साहब, ये बताइए, जैसे हरियाणा में भी 2024 में चुनाव हुए थे, तो क्या लगता है जो ये कांग्रेस ने कहीं ना कहीं 37 सीटों पर सिमट के ऐसा है, देखो ये कहीं ना कहीं फूट की वजह से? आप ये देखो, 5 से जो है 14 तक कांग्रेस की सरकार रही, हुड्डा साहब की सरकार रही। बिल्कुल। हुड्डा साहब की सरकार में आपने देखा होगा, हर आदमी के पास पैसा था, हर की जेब में पैसा था, और हुड्डा साहब ने गरीब आदमियों, जैसे ये कार्ड बने पीले कार्ड, हुड्डा साहब के टाइम में बने थे। राइट टू फूड जो ना सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी थी, हुड्डा साहब ने कार्ड बनाए थे। गांव में गरीब आदमी प्लॉट हुड्डा साहब ने दिए थे। गांव में पानी, हर हर घर में स्वच्छ पानी जल हुड्डा साहब ने टंकी टूटी घर घर पहुँचवाई थी हुड्डा साहब ने। हुड्डा साहब ने ये प्लॉट दिए थे, मकान बनवाए, बिजली के भी माफ कर नहीं मकान बनवाए, ये सारे, और नंबरदारों के पैसे बढ़ाए, सरपंचों के बढ़ाए, और बढ़ाए, हर चीज़ के पैसे बढ़ाए। और किसान की फसल जो है हवाई जहाज़ में, वो ना जीरी गई जहाज़ में, हाँ, हुड्डा के राज में जीरी गई जहाज में, वो नारा लगा। एक एक आदमी का, कोई आदमी ऐसे नौकरियां में दुनिया भर की नौकरियां दी गई, गांव का विकास हुआ, और मेडिकल कॉलेज
खोले और उन्होंने बिजली घर बनवाए, मतलब एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोली, कितनी गिनाऊँ। मतलब एक हरियाणा एक खुशहाली की तरफ था, बिल्कुल ऐसा खुशहाल। इन्वेस्टमेंट में एक नंबर था, पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट एक आदमी की, हरियाणा में जितने आदमी उसके हिसाब से कितनी इन्वेस्टमेंट यहाँ थी, और पर कैपिटा इनकम एक आदमी की इनकम के हिसाब से भी हरियाणा ऊपर था। हर लिहाज में, हर आंकड़ों में हरियाणा हुड्डा साहब के टाइम एक नंबर था। अच्छा मलिक साहब, 2024 में फिर 2014 में क्या चूक हुई थी कि बीजेपी को ले आना पड़ा, कांग्रेस को हटाना पड़ा? ऐसा है, इन लोगों का जो है, जो ऊपर सिस्टम उन्होंने करा ना गड़बड़, तो ये आपस की वही बताऊँ या मोदी की लहर थी कि सबको ना। लपेट दिया? मोदी की लोगों को पता नहीं था मोदी क्या है, आज पता लग गया मोदी क्या है। मोदी ने देश का भट्ठा बिठा दिया, इतना भारी कर्जा देश पर है, कुछ नहीं रहा, मोदी ने छोड़ा ही कुछ नहीं है। आज प्रेयर करता है भाई बाहर ना जाओ, डीजल पे ना करो, घर से काम करो, पूरा ना करो। आज क्या जरूरत पड़ गई भाई? इलेक्शन में तो वहाँ सारे मंत्री सब कुछ वहाँ बंगाल में लग रहा था, सारे देश के मंत्री सब कुछ मुख्यमंत्री सारे बंगाल में ठोक रखे थे, जब नींद का खर्चा होता। तो ये सारी, अब देश गर्त में जा चुका है। देश को बचाने के लिए राहुल गांधी की जरूरत है। राहुल गांधी आगे देश को बचा सकता है। और कांग्रेस पार्टी ने आदर्श स्थापित किए थे, इनमें कोई आदर्श नहीं। सारे कितने लोगों पर इसके केस है, भ्रष्टाचार के सारे, और जितने भ्रष्टाचार के मामले हैं सब बीजेपी में शामिल हो गए, आपने पता। अच्छा मलिक साहब, ये एक इतने धर्मात्मा या ये भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रचार करते हैं, लेकिन जितना भ्रष्टाचार अब है इतना कभी पहले हुआ है। मलिक साहब, एक बात चलाई गई 2019 के चुनाव में कि बिना खर्ची पर्ची के नौकरी दी है, तो लोगों ने एक रेट लगा ली कि भी हुड्डा के राज में तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के विधायकों के कोटे आते थे, अब काबिलियत के हिसाब से ऐसा है। अब तो नौकरी ना मिल रही, 4th क्लास की नौकरी है, बर्थडे का दी नौकरी लिए है, वो तो बाहर के दूसरे स्टेट के आते हैं। अब जो आपने देखा बिजली में 78 में 76 SDO बाहर के लग रहे, 78 SDO 76 बाहर के लग रहे। तो ये नौकरी देना है, इसी को कहते हैं नौकरी देना बिना खर्चे पर्चे के। और दूसरा ये HKRN में भी पैसे देकर भर्ती होती है आजकल। HKRN में पैसे, हाँ बिल्कुल। चुनाव के दौरान भी आपने बताया था कि वो पकड़े गए हैं। हाँ नहीं, ये है, इसमें कोई सच्चाई है, इसमें कोई फरी तो काम होता है। अब भरी तो प्रॉपर्टी ID ठीक करा के दिखा दे, कोई NOC ले के दिखा दे, कोई रजिस्ट्री करा के दिखा दे, कहाँ है फ्री? पर्ची खर्चे बिना कुछ नहीं, इसमें तो है ही नहीं कुछ बीजेपी में। तो जब तो हो जाया करता, कर दिया करते, कहने से हो जाया करता। अच्छा मलिक साहब, एक चीज़ और कहते हैं बीजेपी में, उत्तर प्रदेश की बात है, हरियाणा की, कि हमने गुंडा राज खत्म कर दिया। जितना गुंडा राज, कल का अखबार पढ़ा करो, अखबार से पता लगता है जो बलात्कार के, जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन हरियाणा कितने नंबर पे है, मर्डर मैन में कितने नंबर पे है। रोजाना मर्डर होते हैं, रोजाना पढ़ते हो ना, तो फिर जरूरत क्या रहेगी? ये पूछने की जरूरत रहेगी, अपने सब ना पता है। हरियाणा जितनी गुंडागर्दी रोज फिरौती के कांड रहते, अब भी 3-4 फिरौती के कांड एक हफ्ते में 3-4 तो ही आ लिए। गुहाने में भी आ लिया, सोनीपत में भी आ लिया, जींद में भी आ लिया, फिरौती के कांड रोजाना हो रहे। खाम खा ये ऐसे कर रहे। अच्छा मलिक साहब, लगता है कि भी टिकट बांटने में भी दिक्कत हुई थी 2024 के चुनाव थे, हुड्डा साहब ने गलत टिकट दे दिए? ना कोई गलत नहीं है। लोगों ने विरोध जो कराया ना, जो इन पॉलिसी लड़ाई, उसकी वजह से कोई गलत टिकट नहीं। ईब को कहे, अब मेरे इलाके में गुहाने में कौन था टिकट लेने वाला, ऐसा कौन कैंडिडेट था? 46 थे, 46 थे, लेकिन और कौन ऐसा था जो कर टिकटें ठीक बट रही थी। 2-4 टिकटें बाहर की गलत हुई होंगी, लेकिन सारी टिकटें गलत नहीं थी, एक आध गलत तो हो ही जाती। अच्छा, अगर और किसी से देते, आपका टिकट कट करके और किसी को देते, तो काट देता सीट कोई? मुझे नहीं लगता था। ये तो फील्डिंग लगा रखी थी मेरे खिलाफ। तो ये 2 आदमी खड़े के थे, फील्डिंग लगा रखी थी। तो ये तो पूरा फील्डिंग लगा के खेल लेने, इन्हें तो सारा सिस्टम से। आपने लोगों को समझाया नहीं? फिर लोगों को समझाया, लोगों को समझाने के लिए तो खड़े हुए थे इलेक्शन में, लेकिन समीकरण ऐसे बन गए। ये जात पात की लड़ाई थी। अदरवाइज जिस गुहाने शहर ने पहले में जिताया था, उन्होंने विरोध में। कुमारी शैलजा जी का क्या योगदान रहा था 2024 के? कुछ नहीं, कुमारी शैलजा जी का, जिन्हें लोगों ने मन बना दिया था, लोगों ने
हुड्डा सरकार बनानी थी, हुड्डा साहब के लिए करना था, लेकिन कहीं ना कहीं गलती होगी। ये जात पात का धर्म की लड़ाई थी, इन्हें नुकसान कर। अच्छा मलिक साहब, मैं इंटरव्यू कर रहा था सोनीपत के बिल्कुल बीच में, कई बार रिपोर्टिंग किया। लोगों ने कहा कि जब तक कांग्रेस में एकता नहीं होगी तब तक कांग्रेस खड़ी नहीं कांग्रेस की एकता की जरूरत है, और जो खिलाफ कार करो उन्हें बाहर काट दो, तभी इलाज है, और कोई इलाज नहीं। चलो देखो भाई, हमारे साथ मलिक साहब थे और इतना लंबा इंटरव्यू मैंने पूरी डिटेल में पूछने की कोशिश करी है। जगबीर मलिक जी एक मजबूत चेहरा हैं। और मलिक साहब, एक लास्ट में एक सवाल है, क्या लगता है भविष्य में फिर दोबारा से कांग्रेस आएगी भाई, कांग्रेस 100% कांग्रेस आएगी, इससे तो दुखी हो गए लोग। हाँ चलो देखिए भाई, मलिक साहब थे हमारे पास और मैंने इनसे बातचीत करी है, चर्चा को हरियाणा राजनीति चर्चा को लेकर के। कह रहे हैं कि भी अगली बार जो है कांग्रेस मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। अब देखना ये होगा कि जगबीर मलिक जी अगली बार फिर चुनाव मैदान में उतरेंगे या फिर कोई और नया चेहरा निकल के आएगा। फिलहाल मैंने मलिक साहब से बातचीत करी है। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना। हाँ जी, और आप कमेंट करके जरूर बताना अगर हरियाणा में कांग्रेस ने कहीं ना कहीं क्या खामियां रही है। और मैंने मलिक साहब से लगातार निष्पक्ष सवाल पूछे हैं और आपको क्या लगता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।